सर्दियों का मौसम था। गांव के चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थी। छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी फूलमती अपने छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। रामू खेतों में काम करता था और फूलमती घर संभालती थी। दोनों मेहनती थे, लेकिन उनकी गरीबी के कारण जीवन में कई मुश्किलें थी। लेकिन रामू का परिवार ठंड की वजह से बहुत परेशान चल रहा था। रामू, हे भगवान, आप ये क्या कर रहे हो? आपने इतनी सर्दी कैसे बढ़ा दी है? अब तो मुझे लगता है कि हमारा तो घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। जी हाँ, आप सही बोल रहे हो। अब की बार सर्दी इतनी खतरनाक गिरी है कि बाहर जाने का मन भी नहीं होता। अब की बार सर्दी इतनी खतरनाक गिरी है कि बाहर जाने का मन भी नहीं होता। और अब कर भी क्या सकते हैं? अब की बार तो सूरज भी शायद नहीं निकलने वाला और चारों तरफ सर्दी की वजह से कोहरा छाया रहता है। लगता है आपकी बार सर्दी बेहद खतरनाक पड़ेगी। अब तो हमारी हालत बेहद खराब हो जाएगी। और आप तो बाहर काम करने भी तो जाते हो खेत में, लेकिन हम तो यहाँ पर ही रहते हैं और हम चूल्हे के पास बैठकर थोड़ी आग सेक लेते हैं। हाँ फूलमती, तुम तो आग से लेती हो, लेकिन मेरा क्या? मैं इस सर्दी में भी खेत में काम करने जाता हूँ। चलो ठीक है, मैं खेत में काम करने जाता हूँ। और फिर रामू और फूलमती थोड़ी सी बातें करके रामू खेतों के लिए रवाना हो जाता है और वहाँ जाकर खेतों में काम करने लग जाता है। गांव में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। रामू सर्दी से थरथराते हुए काम करने लग जाता है। गांवों में सर्दी भी कुछ ज्यादा ही भयंकर और खतरनाक थी। पहले जब कभी भी सर्दी आती थी तो गांव वाले आराम से सर्दी का आनंद लिया करते थे, लेकिन अब की बार हवा का कुछ और ही रुख था। सर्दी बेहद खराब गिरी, जिससे गांव वालों की हालत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। गांवों में चारों तरफ ठंडी हवाओं के साथ साथ बादल भी आसमान में छाए रहे थे। जहां सर्दियों के पहले चौराहे पर गांव वाले बैठकर बातें किया करते थे, वो भी आजकल सोना पड़ा रहता था। गांव वालों को सर्दी ने एक तरह से घर में ही कैद कर दिया था। लोग बाहर निकलना भी बीमारी का घर समझते थे। फूलमती, चिंटू के पापा, हमारे घर में थोड़ा बहुत ही राशन बचा था। मैंने 2 रोटी बनाई है, एक आपके लिए बांधी और एक रोटी में से चिंटू और मैं खाना खा लेंगे। रामू, नहीं भाग्यवान, आजकल मुझे बहुत भूख सर्दी के अंदर कम लगने लगती है और आजकल मैं काम भी थोड़ा ही कम करता हूँ, जिससे मुझे भूख नहीं लगती। और ये रोटी तुम और चिंटू दोनों खा लेना और बाद में गांव में अनाज बेचकर थोड़ी बहुत पैसे लाकर राशन लेता हूँगा। रामू घर से बाहर निकलने की तैयारी में होता है, लेकिन बाहर तो बहुत करारी ठंड और तेज हवाएं चलती रहती है और बहुत भयंकर ठंड जमी रहती है। और रामू भी थोड़ी बहुत कपड़े ही पहनकर रखता है। उसके पास कोई शॉल या चेहरा ढकने के लिए कुछ भी नहीं होता। रामू, हे भगवान, ये आपने क्या कर रखा है? चारों तरफ सर्दी ही सर्दी है। मेरा तो बाहर निकलने का मन भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करूं? घर का राशन लाने के लिए बाहर जाना ही होगा। रामू कंपाया हुआ घर से बाहर निकलता है और भगवान को दोष देता हुआ खेत में काम करता हुआ निकल जाता है। राशन लाने के लिए गांव के तिराहे पर चला गया, लेकिन उसका अनाज बहुत कम बिकता हो, जिससे वह घर के लिए पूरा राशन भी नहीं ले पाता है और जल्दी सर्दी में कप का पाते हुए घर के लिए रवाना हो जाता है। फूलमती, अरे अब की बार आप तो पिछली बार की तरह इस बार तो बहुत ही कम राशन आई हो, इससे हमारा गुजारा कैसे होगा? रामू दुखी मन से फूलमती को सारी बात बता देता हूँ। अब की बार अनाज बहुत कम ही बिका, इसलिए मैं राशन नहीं लगा पाया। अगली बार मैं उससे ज्यादा राशन लेके आऊंगा। यह भगवान है, आप क्या कर रहे हो? हूँ क्या? आपको हमें सताने में मजा आ रहा है? हम गरीब जो ठीक से राशन भी नहीं ला पाए। आप हमारा किस जन्म का बदला ले रहे हो? रामू, ऐसा मत बोलो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ पैसा बचा लिया है। अनाज के पैसों की बचत कराकर तुम जाकर छोटे बच्चों के लिए कपड़े और तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ जाओ। अरे ये क्या बात कही आपने? आप रोज रोज यही कपड़े पहनकर खेत में चले जाते हो, क्या आपको ठंड नहीं लगती? आपकी बार आप अपने लिए स्वेटर लेकर आ जाओ। मैं छोटे बच्चों को उनकी पिछले साल के स्वेटर पहना दूंगी,
लेकिन हम वैसे भी घर पर ही रहते हैं। रामू जाकर गांवों में अपने लिए एक अच्छी सी स्वेटर खरीद कर ले आता और जब फूलमती खाना बना रही होती है तो बच्चे चूल्हे के पास घर बैठे रहते हैं। अगली सुबह सुबह बरसात और सर्दी का माहौल रहता है, लेकिन बादलों की वजह से बरसात अहम होती हो सूरज भी नहीं उगता। हे गांव में अजीब तरह का सन्नाटा पीसरा रहता है। रामू अपनी पत्नी से, चलो ठीक है, भाग्यवान मैं खेत में काम करने जाता हूँ। रामू जल्दी जल्दी काम करने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी दादी लकड़ी का गठन उठा रही थी तो उनसे वह गठन उठा नहीं रहा था, तो वह जाकर उन दादी की मदद करता है। अरे दादी, ये आप बुढ़ापे में कैसा काम कर रही हो? इस सर्दी में आपको ये काम करना नहीं चाहिए। लाओ मुझे दो, मैं ये आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। बात बेटा रामू। जल्दी जल्दी शाम होने से पहले दादी का सामान पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है रामू। लो आ गए हम आपके घर पर। शायद आपके घर में कोई नहीं रहता आपके साथ। जी बेटा, मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। इतनी भयंकर गिरी है, इसलिए मैं जंगल से लकड़ी लाने चली गई थी और बहुत तो शुक्र है भगवान का जो रास्ते में तुम मिल गए रामू। चलो ठीक हूँ अम्मा, अभी शाम होने वाली है, मुझे जल्दी जल्दी घर भी पहुँचना हो। बेटा आजकल ठंड भी वैसे ज्यादा ही हो गई, लेकिन तुमने मेरी मदद की है, उसके बदले में कुछ देना चाहती हूँ। तुम 2 मिनट यहीं पर रुकना, मैं जल्दी से अंदर से वह लेकर आती हूँ। रामू वहाँ पर खड़ा खड़ा दादी को देखता है और जल्दी से दादी अंदर जाती है और सब अपनी पुरानी संदूक से एक सुनहरा मोती निकालकर बाहर लगती है और रामू को हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, अरे बेटा, मैं तुझे ये जो चीज देने वाली हूँ, इसका तुम सही तरीके से यूज करना। इससे तुम एक ही ख्वाहिश मांग सकते हो। जो भी तुम उसको हाथ में लेकर कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारी एक ही मुराद पूरी हो जाएगी। सिर्फ एक तो इसे सोच समझ कर ही उपयोग में लेना। रामू जल्दी से उस मोती को जेब में रखकर वह अपने घर के लिए निकल जाता है कि वह जल्दी से घर जाने की तैयारी में करता है, लेकिन रास्ते में ही बहुत भयंकर बारिश हो जाती है। उस बारिश में रामू भीग जाता है और उसे हल्की सी सर्दी हो जाती है। वह जल्दी से घर पहुंचता है, लेकिन वह देखता है कि चिंटू की तबीयत अचानक से खराब हो गई। ये बस सर्दी और ठंडी हवाओं की वजह से हुआ है। मैं जल्दी से डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। रामू जल्दी डॉक्टर के घर पर चला जाता है और डॉक्टर को घर पर बुलाकर जल्दी से आ जाता है। डॉक्टर चिंटू की तबीयत देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। डॉक्टर, रामू, चिंटू की तबीयत तो बहुत ही खराब हो गई है। इससे जल्दी किसी बड़े अस्पताल में ले जाना होगा, नहीं तो यह बीमारी सर्दी की वजह से हुई है। यह बहुत बीमार हो जाएगा। जल्दी करनी होगी रामू। चिंटू का कुछ तो इलाज होगा आपके पास। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम चिंटू को एक बड़े अस्पतालों में लेकर जा सके और उसका इलाज करा सके। हे भगवान, आप ये कैसी माया रच रहे हैं डॉक्टर। मेरे पास इसका कुछ भी इलाज नहीं है। ये है इलाज मेरे बस का नहीं है। इलाज एक बड़े अस्पताल में ही हो सकता है। अगर तुम्हें करवाना हो तो मेरे घर पे आ जाना। इतना कहकर डॉक्टर साहब अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं और राम परेशान होकर एक जगह बैठ जाता है, लेकिन उसे जल्द ही उस मोती के बारे में याद आता है और रामू खुश होकर उस मोती को हाथ में लेकर अपने चिंटू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। रामू, है मोती, कृपया करके आप मेरे बेटे चिंटू को ठीक कर दें। मैं आपसे यही अरदास करता हूँ। कृपया करके मेरे चिंटू को दोबारा से ठीक कर दें। वह मोती अचानक से रामू के हाथ से गायब हो जाता है और अचानक से चमत्कार होता है और चिंटू अचानक से बीमारी से उठ खड़ा होता है और रामू खुशी से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उस बूढ़ी दादी का धन्यवाद करता हूँ। इस कहानी से हमें ये ही सीख मिलती है, हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और उनकी जरूरतों में अपना भी हाथ बटाना चाहिए।